मित्रों, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ-कहाँ जाती है और कितने दिनों तक रहती है? तो आइए जानते हैं हमारे चैनल विप्रालोक के माध्यम से कि गरुड़ पुराण में इन सभी बातों के बारे में क्या बतलाया गया है। सूर्य के पुत्र यमराज जो यमलोक के राजा हैं, जिन्हें मृत्यु देवता भी कहा जाता है, मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को यमदूत यमलोक में ले जाते हैं, जहां यमराज उसके कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। यमलोक में आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर आंका जाता है तथा उसे उसके पाप दंडों का अनुभव कराया जाता है। यमलोक से आत्मा को चित्रगुप्त के पास भेज दिया जाता है। चित्रगुप्त राजा यमराज के सहयोगी माने जाते हैं। उनके ही पास मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा होता है, यानी कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का रिकॉर्ड उनके ही पास रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा करने के बाद 24 घंटों के भीतर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा उसके घर वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा उसके परिजनों के पास ही भटकती रहती है और अपने परिजनों को पुकारने लगती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। यह देख मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यमदूत के पास में बंधे होने के कारण वह मृत्यु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह बतलाया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन जब रोते बिलखते हैं तो यह देखकर मृत्यु आत्मा बेचैन हो जाती है। वह भी रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने कि जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाती है तो उस आत्मा में इतना बल नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे मृत्यु आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और जो 11वें दिन और 12वें दिन पिंडदान दिया जाता है, उससे आत्मा रूपी शरीर में मांस और त्वचा का निर्माण होता है। और जब 13वें दिन 13वीं की जाती है और पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा को बल मिलता है। तब आत्मा मृत्यु लोक से यमलोक जाने में सक्षम हो पाती है। मान्यता के अनुसार इस 13 दिन तक दिया गया यह पिंडदान मृत्यु आत्मा को 12 महीने यानी 1 वर्ष तक भोजन का काम करता है। 13वें दिन के बाद आत्मा मृत्यु लोक से वापस यमलोक की ओर निकल पड़ती है। यह सफर पूरा करने में उसे पूरा 1 वर्ष यानी 12 महीने लगते हैं। वहां यमराज को देखते ही पापी मनुष्य की आत्मा थर थर कांपने लगती है। यमराज का रंग काला होता है और वह अपने वाहन भैंस पर सवार होकर पापी आत्मा को देखते ही उग्र रूप धारण कर लेते हैं। नर्क के बारे में गरुड़ पुराण कहता है कि नर्क के पास एक शाल्मली नाम का वृक्ष है जो 20 कोस यानी 40 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई 1 योजन यानी करीब 12 किलोमीटर है। अग्नि के समान इस वृक्ष में प्राणी को बांधकर यमदूत प्राणी को भयानक दंड देते हैं। कामधाम में डूबे मनुष्य जब ऋतु काल में अन्य पुण्य तिथियों के अवसर पर भी कामांत होकर यौन क्रिया करते हैं या पर पुरुष या पर स्त्री से संसर्ग करते हैं तो उन्हें नरक में जाकर अपने पाप कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। अपने स्वार्थ एवं सुख के लिए जो मनुष्य दूसरे मनुष्य से वैर भाव रखता है और कलह करता है, उसे भी नरक जाना पड़ता है। जो व्यक्ति कांटों या कील से रास्ता बंद करते हैं, उन्हें भी नरक जाना पड़ता है। चोरी करके आजीविका चलाने वाले को और तालाब बावड़ी और लोगों के घरों को नष्ट करने वाले प्राणी को एक एक करके कई नरकों में जाकर कष्ट भोगना पड़ता है। इस प्रकार कई ऐसे कर्म बताए गए हैं जिसके कारण प्राणी नरक पहुंचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई मनुष्य पृथ्वी पर ईश्वर को ध्यान में रखकर अन्नदान नहीं करता है और केवल अपने और अपने परिवार के पेट पालने के लिए धन कमाता है, तो मृत्यु के बाद उसे नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार कई ऐसे कर्म बताए गए हैं जिसके कारण प्राणी नरक पहुंचता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के एक पुत्र है श्रवण। इनके पत्नी का नाम है श्रवणी। ये दोनों यमराज के गुप्तचर हैं। श्रवण पुरुषों के कर्म को देखते हैं और श्रवणी महिलाओं पर नजर रखती हैं।
इन दोनों के पास ऐसी शक्ति है, ये दोनों कहीं से भी किसी भी मनुष्य के कर्मों को देख सकते हैं तथा सुन सकते हैं। यही सारी सूचनाएं यमराज और चित्रगुप्त को पहुंचाते हैं। इस प्रकार यमराज की नज़र हर मनुष्य पर हर पल हर जगह रहती है।